हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये वाला ब्लॉग भी छठ पूजा का ही है, यानी कि दूसरे दिन भोर का जब उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं उस दिन का है। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है। और माँ छठी मैया की आशीर्वाद आप सब पे बनी रहे, यही माँ से प्रार्थना करते हैं। तो सूरज भगवान का उदय हो चुका है, यानी कि जो अस्त होता है वो उसका उदय होता है। तो ये छठी मैया के पूजा में ही हम लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं कि वाकई में यही एक सच्चाई है कि अस्त हुए हैं तो उगेंगे ज़रूर, उदय ज़रूर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बज रहा है, घड़ी में 3:30 यानी 3:45 के करीब हो रहा है और हमारी नींद खुल चुकी है, क्योंकि 4:30 बजे तक हम लोगों को गंगा जी तक पहुँचना था। तो यहाँ पर हम उठ चुके हैं। उठने के बाद नींद तो खुल नहीं रही थी, क्योंकि रात में बहुत लेट में सोए थे। तो उठे, फटाफट से पूरे घर में झाड़ू पोछा किए और उसके बाद नहाए धोए और आ गए मंदिर में पूजा करने के लिए। साड़ी पहने और फटाफट से यहाँ हम घर पे पूजा किए हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं और उनको भी मंदिर पे जाना है, तो वो डेली मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो वो बोले कि तुम घर में पूजा करो। फट से हम घर पे पूजा कर रहे हैं और ये मंदिर से होके आएंगे तो इनके साथ हम निकलेंगे। तो अब निकल चुके हैं दोनों लोग और आप देख सकते हैं कि बड़ी सी लाइट जल रही है, बट अंधेरा है। तो ये आ गए हैं अपने घर के आगे और ये आ चुके हैं हम अपने मैके के पास। तो ये मेरा घर देखिए, बिल्कुल देख रहे थे अंधेरा हुआ है पूरा, चारों तरफ से दोनों मकान में मेरे बिल्कुल अंधेरा हुआ है। तो क्योंकि अंधेरा है ही भाई, 4 बज रहा था। तो यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग, तो रोशनी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भक्त लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो रोशनी तो होनी ही थी। और फिर निकल चुके हैं, गाड़ी से ही निकले। गाड़ी बहुत आगे तक नहीं गई है, आधे दूर में ही रोक दिए थे। तो छोटी गुदौलिया तक पहुँचे और गाड़ी ये यहाँ पर स्टैंड में ले जाके खड़ा कर दिए। और ये भीड़ आप देख सकते हैं कि भोर का भीड़ कितना ज़्यादा है, क्योंकि जो डूबते सूरज को अर्घ नहीं दे पाता है अर्घ, तो वो क्या करते हैं ना कि दूसरे दिन जाते हैं कि चलो हम भोर में जाएंगे तो मेरा दोनों टाइम का हो जाएगा। तो भाई अपनी अपनी श्रद्धा है, जिस तरीके से लोग सुविधा समझते हैं वैसे पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं आधे रास्ते तक। और आज चढ़ेगा दूध का अर्घ दिया जाएगा, पहले जल का दिया जाएगा, फिर उसके बाद दूध से दिया जाएगा। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, सुबह इतनी भीड़ थी कि चलने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। किसी तरीके से हम लोग अपने जगह पे पहुँचे जहाँ पे भाभी और दीदी बैठी हुई थी। तो आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। और फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड बीच बीच में रुक जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर अब आ चुके हैं जहाँ पर दीदी और भाभी बैठी हुई हैं। इस टाइम वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और गंगा जी का अगर जगह हो तो वहाँ पर तो एक क्या ही कहना कि एक अलग ही अनुभव है। वो भी छठी मैया का पूजा है, सूर्य देव के आगमन का इंतज़ार है। तो ये एक पल बहुत ही खूबसूरत पल होता है। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल अगर कोई होता है तो वो है, हमें लगता है, छठ का दिन। छठ के दिन का सच में बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार छठ ही है। तो सबसे फेवरेट त्यौहार है मेरा दीपावली यानी कार्तिक महीने का सारा त्यौहार मेरा बहुत ही पसंद है, हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऊपर से छठ मैया का पूजा, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फेवरेट है सारा त्यौहार और ये छठ माँ का पूजा करना। तो यहाँ पर सब बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि सूर्य नारायण आए और हम लोग उनको दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं और पूजा संपन्न हो। तो यहाँ बैठ के भाभी और दीदी गीत गा रही थी छठी मैया का, और बैठे थे हम दूध लेके।
अरे गंगा जी में खड़े सब, गंगा जी से बड़ा मौसी, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं लगाएंगी ऐसे। देखो बुला रहा ऊपर से आ जा। बना देनी जाऊँ मैं गाली सुनो। आइए दीदी इधर। नहीं तुम्हारे साथ कमा रहे हैं। टेंट वाला बैठी थी रात को बरसात में। हाँ वही ना। हो गई पूजा और आ चुके हैं घर पे। तो दीदी आ गई थी, दीदी को और मेरा जो भांजा है छोटा वाला वो भी आ गया था और दीदी को घर भी जाना था। उनको जल्दी भी था कि हमें घर जाना है क्योंकि जीजा जी सुबह नहीं आए हैं तो वो घर पे ही थे। तो दीदी यहाँ पर नाश्ता वगैरह करेंगी, थोड़ा सा रुकी, ज़्यादा देर नहीं रुकी, 1 आध घंटे थी दीदी। तो यहाँ पर मंगा लिए थे कचौड़ी सब्जी। तो सब्ज़ी बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं पड़ा है क्योंकि वो व्रत थी और सादा सब्जी है, बिना लहसुन प्याज का बनता है दुकान पे। तो वहीं से हम मंगाते हैं, जब भी नवरात्र चलता है तब भी हम मंगाते हैं। और यहाँ सब लोग बैठे थे, दीदी थोड़ा सा रेस्ट की, उनको चाय दिए, पानी दिए और उसके बाद वो बैठ के खा रही थी। खिलाता तो है नहीं, 24 घंटे का निराजली व्रत थी। बहुत कठिन तपस्या है और बहुत ही कठिन व्रत है ये, छठी माँ ही ताकत देती हैं इसके लिए। तो दीदी खाना पीना खा चुकी हैं और सारा प्रसाद निकाल रही हैं, उसको सेट कर रही हैं क्योंकि दूर जाना है उनको लेके। तो सारे प्रसाद को सेट कर रही हैं और बहुत सारा प्रसाद उनको बांटना भी है, देना भी है सबको। तो यहीं पर सारा चीज़ इकट्ठा कर रही हैं, निकाल के उसको सेट कर रही हैं। और इस तरीके से हम लोगों का छठ पूजा संपन्न हुआ। छठी माँ से यही उम्मीद करते हैं कि अगले साल इसी तरह ढेर सारी खुशियाँ लेके मेरे परिवार में वो आए और दीदी को ऐसे ही शक्ति दें व्रत और पूजा करने के लिए।